वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी रीजनिंग 2024 की जो ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक को आपको बता दूं कि ये बुक हमारी लगभग फिनिश होने को है। बस एक ही दो चैप्टर और बचे हैं जो कि हम लोग बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बुक और ये वीडियो और ये सीरीज हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बुक जो है दोस्तों आपको बता दूं रेलवे जेई एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ एसआई पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी एग्जाम होंगे, इन सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, रेलवे रीजनिंग का जो चैप्टर हमारा चल रहा है इस समय पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कि कथन और निष्कर्ष का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 41 नंबर से लेकर के 80 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो और इस सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 41 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग 41 नंबर से लेकर के 80 नंबर तक के क्वेश्चनों को इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा कथन में सभी किसान बहुत मेहनती हैं। देखिए इसने क्या कहा कि जितने भी किसान होंगे वो सब किसान हमारे बहुत मेहनती होंगे। तो इसने कहा निष्कर्ष में करा कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान हैं। तो ये बात दोस्तों जो निष्कर्ष में कह रहा कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान हैं, तो बात सही कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा जितने भी किसान लोग होंगे वो सबका सब मेहनती हैं। तो इसमें कहा कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान हैं। तो ये दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा 41 दिया गया है, 41 का जो ये ए में दिया गया है सत्य, तो ये दोस्तों हमारा 41 का एज हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 41 के बाद हम लोग यहाँ पे 42 नंबर देखेंगे। और 42 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है, कथन ने कहा आजकल कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है। इसने ये बात कहा कि आजकल कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है। तो निष्कर्ष में कहा है, निष्कर्ष ए में कहा है कि आजकल देशों के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करना असंभव हो गया है। देखिए कहा आजकल देशों के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करना असंभव हो गया है। तो सही तो कह रहा है दोस्तों, कोई भी देश, जब देश हमारा आतंकवाद से मुक्त नहीं है तो आजकल हर एक देश के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए असंभव सा हो गया है। तो ये बात दोस्तों अभी देख लीजिएगा, पहला निष्कर्ष जो कह रहा है सही कह रहा है। फिर कह रहा बी निष्कर्ष में कह रहा देश और उनके नागरिक सामान्यतः आलसी हो गए हैं। देखिए देश और उनके नागरिक आलसी हो गए हैं, ऐसी बात तो कथन में कही नहीं गई है। तो ये हमारा दूसरा गलत कह रहा है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 42 का दोस्तों देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 43 नंबर, और 43 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे ये कहा गया है कि कथन में कि पुराने पत्तों के स्थान पर नए पत्ते आते हैं। देखिए जैसे पुराने पेड़ है, पेड़ में पुराने पत्ते गिर करके उनके स्थान पर नए पत्ते आते हैं। तो ये बात दोस्तों यहाँ पे कही गई है। अब देखिए निष्कर्ष में कहा गया है कि पुराने पत्तों के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते। कह रहा पुराने पत्तों के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते। तो दोस्तों ये बात तो ऐसा तो कहा नहीं गया कि अगर पुराने पत्ते नहीं होंगे तो नए पत्ते आएंगे ही नहीं। तो ये बात हमारी देखी जाए तो ये सही नहीं है। फिर कह रहा पुराने पत्ते बेकार होते हैं। देखिए पुराने पत्ते भले बेकार होते हैं, लेकिन कथन में तो ऐसा नहीं कहा गया है। कथन में तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं गया कि पुराने पत्ते बेकार होते हैं, तो बेकार वाली तो बात ही नहीं की गई। तो ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये वाला बात गलत हो गया। अब कह रहा पुराने पत्तों के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते, तो ऐसा भी तो नहीं कहा गया कि अगर पुराने पत्ते नहीं होंगे तो नए पत्ते नहीं आएंगे, ऐसा भी बात क्वेश्चन में नहीं कहा गया। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों 43 का हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों जो दो दिए गए हैं, कह रहा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। तो 43 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 44 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, कथन में कहा है कि एक चेन केवल उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। देखिए इसने कहा क्या है, कह रहा कोई अगर चेन होती है, कह रहा एक चेन केवल उतनी ही मजबूत होती है, केवल उतनी ही मजबूत होती है जितनी की उसकी सबसे कमजोर कड़ी। तो देखिए अब क्या कहा है, किसी कड़ी के मजबूत होने का कारण उसकी सबसे मजबूत कड़ी है। किसी कड़ी के मजबूत होने का कारण उसकी सबसे मजबूत कड़ी है।
फिर कह रहा सबसे कमजोर कड़ी की मजबूती ही निर्धारित करती है कि चेन कितनी मजबूत है। ये बात दोस्तों सही कह रहा है। अगर कड़ी जैसे किसी व्यक्ति का कोई जो वीक पॉइंट होगा वही वीक पॉइंट ही निर्धारित कर देगा कि ये व्यक्ति कितना सक्षम और कितना मजबूत है। तो वही बात यहाँ पे भी कही गई है, कमजोर कड़ी ही मजबूती को निर्धारित करती है कि चेन कितनी मजबूत है। विकल्प नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाना चाहिए। आगे दोस्तों सी और डी में देख लीजिए, कह रहा किसी कड़ी के कमजोर होने का कारण उसकी चेन की मजबूती है। तो ये बात दोस्तों यहाँ पे गलत कहा है। चेन के कमजोर होने का कारण उसकी सबसे मजबूत कड़ी है। तो ये भी बात जो हमारा दोस्तों है ये भी बात सही नहीं है और पहला भी सही नहीं था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे देखेंगे तुम्हारा 44 का जो हो जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 44 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 45 नंबर, और 45 नंबर पे यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है कि जिस मरीज को पिछली रात इमरजेंसी में लाया गया था वह बच गया होता यदि उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती। तो देखिए अब निष्कर्ष में कहा रहा है कि जीवित रखने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है। कह रहा जीवित रखने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था, एकमात्र विकल्प था। तो दोस्तों इस बात सही तो कह रहा, जैसे उसने कहा कि यदि मरीज को यदि पिछली रात में इमरजेंसी में जो लाया गया था एक मरीज वो बच गया होता यदि उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती। तो दोस्तों इसने अब निष्कर्ष में कहा जीवित रखने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था। तो बात सही कह रहा है। तो इसलिए सही कह रहा है कि अगर उस व्यक्ति का जैसे कथन में कहा कि अगर उसकी सर्जरी हो तो कुछ समय पहले अगर उसकी सर्जरी हो जाती तो व्यक्ति बच गया होता। तो इसका मतलब वही एक लास्ट चारा बचा रहा होगा सर्जरी करने के लिए, तभी तो वो बचता। तभी तो ऐसा कथन में कह रहा कि अगर वो उसको थोड़ी देर पहले और उसकी सर्जरी कर दी जाती, अगर उस व्यक्ति को जो पिछली रात में लाया गया था उसकी थोड़ी देर पहले सर्जरी की गई होती तो वो व्यक्ति आज बच जाता, ऐसा इसने कथन में कहा। निष्कर्ष में कहा जीवित रखने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था। तो दोस्तों जब सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था तभी तो कह रहा अगर उसको जीवित रखना था तभी उसकी सर्जरी हमको थोड़ी देर पहले कर दिए होते तो वो बच जाता। तो ये कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे जो निष्कर्ष फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट निष्कर्ष हमारे दिए गए कथन के अकॉर्डिंग मैच खा रहा है या मेल खा रहा है। अब दोस्तों दूसरा देख लीजिएगा, कह रहा मरीज को विलंब से अस्पताल लाया गया। ये बात दोस्तों गलत कही गई है। यहाँ पे कहीं भी ऐसा कथन पे जिक्र नहीं हुआ कि मरीज को देर से लाया गया था हॉस्पिटल या इमरजेंसी में लेट से दिया गया, ऐसा दोस्तों नहीं है। तो केवल दोस्तों देखेंगे तो 45 का केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऐसा दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 45 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 46 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कथन पे कि मेरे शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए कुछ विषय प्रकाश, ध्वनि और बिजली हैं। कथन में देखिए क्या कहा है कि मेरे शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए कुछ विषय कौन कौन से हैं, प्रकाश है, ध्वनि है और बिजली के बारे में मेरे शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया। फिर कह रहा मेरे शिक्षक द्वारा चुंबकत्व और तरंगों का कोई भी विषय नहीं पढ़ाया गया, चुंबकत्व और तरंगों का कोई विषय नहीं पढ़ाया गया। फिर कह रहा है कि ऊष्मागतिकी को छोड़कर मेरे शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए सभी विषय बहुत ही बोधगम्य और दिलचस्प थे। यह दिलचस्प ऊष्मागतिकी को छोड़कर कह रहा है मेरे शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए सभी विषय बहुत ही बोधगम्य और दिलचस्प हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है निष्कर्ष। अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है। अब निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष क्या दिया गया, कह रहा मेरे शिक्षक ध्वनि विषय को बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ाते हैं। कह रहा मेरे शिक्षक जो हैं वो ध्वनि विषय को बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये बात दोस्तों देखिए यहाँ पे सही कहा गया है। देखिए यहाँ पे इसने कहा है ना कि मेरे शिक्षक द्वारा चुंबकत्व तरंगों को कोई भी विषय नहीं पढ़ाया गया। ये यहाँ पे देखिए पहले वाले नंबर पे कहा गया है कि मेरे शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए कुछ विषय प्रकाश, ध्वनि और बिजली। तो ये प्रकाश, ध्वनि और बिजली पढ़ाया गया तो रोचक तरीके से ही तो पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कहा गया कि मेरे शिक्षक ध्वनि विषय को बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये बात दोस्तों सही कही गई है, ये हमारा निष्कर्ष में दिया गया है। अब दोस्तों देख लीजिएगा दूसरा हमारा दिया गया है चुंबकत्व और ऊष्मागतिकी मेरे शिक्षक द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। देखिए इसमें कहा चुंबकत्व और ऊष्मागतिकी, देखिए इसमें कहा चुंबकत्व और तरंगों का कोई भी विषय नहीं पढ़ाया जाता है। फिर कह रहा ऊष्मागतिकी को छोड़कर मेरे शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए सभी विषय बहुत ही बोधगम्य और दिलचस्प हैं। इसने कहा चुंबकत्व और ऊष्मागतिकी मेरे शिक्षक द्वारा नहीं पढ़ाया जाता। तो ये बात दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो कहा गया है ये बात हमारी ठीक नहीं है। तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा, ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 46 नंबर, यहाँ पे इसने कहा चुंबकत्व और ऊष्मागतिकी मेरे शिक्षक द्वारा नहीं पढ़ाया जाता। तो भाई दोस्तों सही तो कह रहा है, ये नहीं पढ़ाया जा रहा है
देखिए उष्मा गति को छोड़कर मेरे शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए सभी विषय बोधगम्य और दिलचस्प हैं। फिर कह रहा मेरे शिक्षक द्वारा चुंबकत्व और तरंगों का कोई भी विषय नहीं पढ़ाया जाता। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा सही नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर कह रहा मेरे शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया विषय तरंग बहुत समझ में नहीं आता है। तो ये भी बात दोस्तों गलत कह रहा है, तरंग कह रहा बहुत अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिए केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 46 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 46 के बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा 47 नंबर, और इस पे कहा गया है कथन पे कि कई विकासशील देशों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की वजह से प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। देखिए कई विकासशील देशों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की वजह से प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। निष्कर्ष में देख लीजिएगा यहाँ पे दिया क्या गया है, निष्कर्ष में दिया गया है कि भविष्य में विकासशील देशों की जनसंख्या में वृद्धि जारी नहीं रहेगी। तो ऐसा तो कहने दिया गया कि भविष्य में देशों की जो जनसंख्या है वो विकासशील देशों की जनसंख्या में वृद्धि जारी नहीं रहेगी, जो नहीं शब्द लगा दिया इसलिए गलत हो गया। ऐसा तो हमारा कथन में कहा नहीं गया कि नहीं भविष्य में हमारी जनसंख्या विकासशील देशों के लिए जारी नहीं रहेगी, तो ये गलत कहा है। फिर कह रहा सेकंड में प्राकृतिक संसाधनों एवं जनसंख्या वृद्धि का प्रबंधन विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ये बात दोस्तों सही कह रहा है। देखिए इसने कहा ना कि कई विकासशील देशों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की वजह से प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। तो यहाँ पे कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों एवं जनसंख्या वृद्धि का प्रबंधन विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। कमी होने का मतलब ही दोस्तों बड़ी चुनौती है। तो ये दूसरा दोस्तों हमारा देख लीजिएगा सही है। तो केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, दिया गया है डी पे। तो 47 का दोस्तों देखेंगे तो हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 48 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि वृद्ध व्यक्तियों को कठिन व्यायामों से बचना चाहिए। किसको दोस्तों? वृद्ध व्यक्तियों को कठिन व्यायामों से बचना चाहिए। निष्कर्ष में अब कहा गया है कि युवाओं के लिए व्यायाम आवश्यक नहीं है, युवाओं के लिए व्यायाम आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो 48 में जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि युवाओं के लिए व्यायाम आवश्यक नहीं है। तो ये तो गलत कह दिया है। इसने कहा है कुछ व्यक्तियों को कठिन व्यायामों से बचना चाहिए, कुछ व्यक्तियों को कठिन व्यायाम से बचना चाहिए। इसने तो कुछ की बात की है, इसने तो कह दिया युवाओं के लिए व्यायाम आवश्यक है ही नहीं, बल्कि युवाओं के लिए तो और ज्यादा व्यायाम आवश्यक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कहा है कुछ व्यक्तियों को कठिन व्यायाम से बचना चाहिए, चलो कुछ व्यक्तियों को व्यायाम से बचना चाहिए, कह रहा कठिन जो व्यायाम हो उनसे बचना चाहिए, बाकी सभी व्यायामों से नहीं। इसने कह दिया है निष्कर्ष में युवाओं के लिए व्यायाम आवश्यक है ही नहीं, तो बिल्कुल गलत कह दिया ना। तो हमारा पहला जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब 48 का सेकंड देख लीजिए, करेक्ट कठिन व्यायामों से कंडराओं को नुकसान पहुंच सकता है। तो देखिए कंडराओं को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसा तो भले नुकसान पहुंचे, लेकिन कथन में तो ऐसा नहीं कहा गया कि कठिन व्यायाम करने से कंडराओं को नुकसान पहुंचेगा, ऐसा नहीं कहा गया ना। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड, यानी कि ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष बी पालन करता है। ये हमारा हो जाएगा 48 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 48 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 49 नंबर, और 49 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है कथन में कहा मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। मणि ने अपनी माँ से क्या कहा कि सूप स्वादिष्ट है। तो अब देखिए निष्कर्ष में कह रहा मणि की माँ ने सूप बनाया था। तो देखिए मणि की माँ ने सूप बनाया था, अभी ये बात तो क्लियर नहीं कहा हुआ है। मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। तो देखिए मणि जब सूप खाई होगी तो अपनी मम्मी से कही होगी कि मम्मी सूप बहुत स्वादिष्ट बना था। अब ये क्लियर यहाँ पे नहीं बताया कि मम्मी ने सूप बनाया कि स्वयं मणि ने बनाया, यानी उसकी बेटी मणि ने बनाया, ये बात क्लियर नहीं हो रही ना कथन से। तो इसने कहा मणि की माँ ने सूप बनाया, यहाँ पे तो क्लियर बता दिया कि मणि की माँ ने सूप बनाया, तो ये बात गलत बताया ना। देखिए कथन में तो ऐसा क्लियर है ही नहीं कि मणि ने सूप बनाया कि मणि की माँ ने बनाया, ये बात क्लियर नहीं हो रही ना। तो इसलिए दोस्तों 49 का जो फर्स्ट हमारा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। अब कह रहा मणि को सूप पसंद आया। हाँ मणि को सूप जिसने भी बनाया होगा, चाहे उनकी मम्मी ने बनाया होगा चाहे मणि स्वयं बना के खाई होगी, किसी ने दो में से कोई एक भी बनाया होगा, लेकिन सूप पसंद आया होगा मणि को, तभी तो मणि ने कहा कि सूप स्वादिष्ट था। तो ये बात दोस्तों यानी कि कथन को फॉलो कर रहा है। तो 49 का दोस्तों देखेंगे तो सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये दिया गया हमारा ए ऑप्शन पे, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। 49 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 49 के बाद हमारा 50 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि बॉक्स में आभूषण है। देखिए इसने क्या बताया, बॉक्स में आभूषण है।
तो ठीक है भाई, बाक्स में आभूषण है। फिर कह रहा बाक्स में सोना है। तो देखिए बाग पहला उसमें कहा है कि बाक्स में आभूषण है, दूसरे उसमें कहा है कि बाक्स में सोना है। अब देखिए निष्कर्ष में कह रहा बाक्स में हीरो का हार और अंगूठी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, बाक्स में हीरो का हार और अंगूठी है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, इसमें यह हो जाएगा संभवतः सही या गलत। ये हो सकता है कह रहा बाक्स में हीरो का हार हो और अंगूठी भी हो। बाक्स में आभूषण का मतलब दोस्तों क्या हो सकता है, देखिए आभूषण बताया है तो आभूषणों के अंतर्गत ही तो हमारा ये हीरा, हार और अंगूठी जाएगा। तो ये बाक्स में सोना है। तो देखिए संभवतः सही भी हो सकता है, संभवतः गलत भी हो सकता है। तो ये विकल्प नंबर बी जो दिया गया है संभवतः सही या गलत, तो 50 का दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कैसे, फिर से समझ लीजिए, कह रहा बाक्स में आभूषण है। देखिए पहला इसमें पॉइंट में कहा कि बाक्स में आभूषण है, बाक्स में क्या है, आभूषण है। फिर इसमें कहा है कि बाक्स में सोना है। देखिए बाक्स में क्या है, आभूषण है। तो जब बाक्स में आभूषण है तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि भाई बाक्स में क्या है, आभूषण है, तो संभवतः हो सकता है आभूषणों में हीरा वगैरह उसमें हो सकता है आभूषण ना भी, मतलब हीरो का हार वगैरह ना भी हो तो आभूषण नहीं भी हो जाएंगे। तो मतलब ये संभवतः सही या गलत, ये भी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 51 नंबर पे आ जाएंगे, और 51 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इसमें कहा है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। देखिए इसने ये बात कह दिया कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। तो देखते हैं भाई इसमें क्या कह रहा है। कह रहा पहला निष्कर्ष में कह रहा है कि मतलब जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं। तो बात सही कह रहा है। देखिए जैसे उसने कहा कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं है, जैसे कोई वस्तु चमक रही है तो उसको आप ये मत समझिए कि सोना ही है, ये हो सकता है अंदर से कुछ और हो। तो जैसे इसने पहले निष्कर्ष कहा जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं। तो बात बिल्कुल सही कह रहा है, कथन के अकॉर्डिंग ही बात कह रहा है। अब दूसरा दोस्तों देख लीजिए, कह रहा हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। ये भी बात सही कह रहा है कि हम किसी भी व्यक्ति को उसका हुलिया यानी कि उसका मतलब बाहरी वाला मतलब किसी व्यक्ति को देख करके उसका आकलन नहीं कर सकते कि वो कितना क्या है। तो वैसे ही यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहा है। दोनों निष्कर्ष यहाँ पे इस कथन को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोनों निष्कर्ष कहाँ पे दिया गया, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन नहीं करते हैं, ये दिया गया है डी पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 51 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 52 नंबर, और 52 नंबर पे कहा है, कथन में कहा है कि नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। नैना क्या करती है, किसको देखती है, सुनीता को देखती है। नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है, ये नैना करती है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिएगा, तो अब निष्कर्ष में कहा है कि सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर है। अब देखिए यहाँ पे तुलना शब्द जो लगा दिया, तुलना करने लगा ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है कि अगर केवल शब्द लगाओ तो वहां भी वो 99% गलत हो जाता है। तो यहाँ पे देखो सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर है, यानी कि इसका सुनीता जो होगी नैना की तुलना में अधिक सुंदर, यानी सुनीता ज्यादा सुंदरी नैना कम सुंदरी। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, इसने कथन में तो ऐसा बताया नहीं कि नैना और सुनीता में कौन सुंदर है, ये तो बताया नहीं है। तो ये हमारा पहला वाला गलत हो जाएगा। फिर कह रहा सुनीता के पहनावे की शैली से नैना प्रभावित है। अब देखिए भले प्रभावित होगी, लेकिन यहाँ पे कथन में तो ऐसा बात बताया नहीं गया कि सुनीता किसी अलग टाइप का पहनावा पहने हैं और उसको देख करके सुनीता नैना प्रभावित हो रही है। तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। देखिए पहनावे से रिलेटेड कोई बात वहां पे नहीं की गई है, चर्चा ही नहीं की गई है यहाँ पे 52 नंबर पे पहनावे से रिलेटेड, और तुलना भी नहीं किया गया। तो दोस्तों देखेंगे तो दोनों ही निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये दिया गया डी पे, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड कथन का अनुसरण करता है। तो 52 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 52 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 53 नंबर, और 53 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कथन में, जेड ए से कहता है कि बंदर सभी जानवरों में सबसे मजेदार है। जेड किससे कहता है दोस्तों, जेड ए से कहता है कि बंदर सभी जानवरों में ज्यादा मजेदार है। बंदर सभी जानवरों में ज्यादा मजेदार है क्योंकि वे मानवीय व्यवहार की नकल करते हैं। अब किस लिए, क्योंकि वो मानवीय व्यवहारों की क्या करते हैं, नकल करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा पहला निष्कर्ष, बंदरों के व्यवहार पर जेड आश्चर्यचकित है। देखिए जेड ए से कहता है कि बंदर सभी जानवरों में सबसे मजेदार हैं। कौन कहता है, जेड कहता है। किससे, ए से कहता है, क्योंकि वे मानवीय व्यवहार की नकल करते हैं। निष्कर्ष में कहा है बंदरों के व्यवहार पर
जेड आश्चर्यचकित है। तो ये बात दोस्तों सही कह रहा है, आश्चर्यचकित है तभी तो कह रहा है कि देखिए भाई बंदर जो हैं वो जानवरों में सबसे मजेदार जानवर हैं और वे मानवीय व्यवहारों की नकल करते हैं। फिर सेकंड वाला देख लीजिएगा। सेकंड में कहा है कि ए बंदरों को पसंद करता है। देखिए ये बात यहाँ पे गलत कह दिया कि ए कह रहा है बंदरों को पसंद करता है, तो यहाँ पे पसंद करने के लिए तो बात कहीं पे इसमें कथन में तो कही नहीं गई है। तो कौन किसको पसंद करता है, तो ऐसी बात ही नहीं हुई, ऐसा कोई चर्चा ही नहीं की गई कथन में, तो हमारे तो गलत तो हो ही जाएगा ना। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा देखेंगे तो 53 का हमारा कौन सा हो जाएगा, केवल निष्कर्ष स्पष्ट अनुसरण करता है, दिया गया सी पे। तो 53 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 53 के बाद दोस्तों आ जाइए 54 नंबर पे, और यहाँ पे कथन में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि हाल ही के एक अध्ययन में यह देखा गया कि सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करने वाले लोग जीवन शैली की बीमारियों से कम प्रभावित होते हैं। देखिए एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उसने कहा होगा कि हाल ही में यह देखा गया कि अगर सप्ताह में, जैसे सप्ताह 7 दिनों का होता है, उसमें करा अगर 5 दिन व्यायाम करने वाले जो लोग होते हैं तो वो उनकी जो जीवन शैली होती है वो बीमारियों से कम प्रभावित होती है। ये एक उसमें कहा गया है कथन में। अब निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा क्या कहा गया है। निष्कर्ष में कहा है कि एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक दुरुस्ती महत्वपूर्ण है। तो ये बात बिल्कुल दोस्तों सही कहा गया है, तभी तो 7 दिन में 5 दिन व्यायाम करते हैं अपने शरीर से निजात पाने, मतलब शरीर को बीमारियों से निजात पाने के लिए। तो ये बात सही करा, पहला निष्कर्ष करा, एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक दुरुस्ती महत्वपूर्ण है। तो हाँ भाई, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए मनुष्य को निरोगी होना बहुत जरूरी है। तो ये बात दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही कह रहा है। अब हम देखेंगे दोस्तों दूसरा निष्कर्ष करा, सप्ताह में 6 दिन व्यायाम करने से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं। सप्ताह में 6 दिन व्यायाम करने से, कितने दिन व्यायाम करने से दोस्तों, 6 दिन व्यायाम करने से स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं। देखिए इसने तो उल्टा ही अपोजिट ही बात कर दिया, करा अगर 6 दिन आप व्यायाम करेंगे सप्ताह में तो आपको समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। तो ये तो बिल्कुल गलत कह रहा ना, यानी कथन के बिल्कुल उल्टा ही कह रहा, तो ये तो हमारा गलत ही हो जाएगा। तो 54 का केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है, ऐसा दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर सी पे मौजूद है। तो 54 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 55 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 55 नंबर में कहा है कि मृणाल के एक मित्र ने कहा, मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार था। मृणाल के एक मित्र ने कहा, मृणाल और मृणाल का एक दूसरा मित्र कहता है कि मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार था। ठीक है भाई, अब निष्कर्ष में आ जाइए। निष्कर्ष में हमारा देख लीजिएगा कहा यह गया है कि यहाँ पे मृणाल चिड़ियाघर गया था। तो हाँ भाई, मृणाल और उसका मित्र चिड़ियाघर गए थे, तो घूमे होंगे तभी तो उनको शानदार मजा आया है। तो बिल्कुल ही दोस्तों जो कह रहा है, देखिए मृणाल चिड़ियाघर गया था, तो हाँ गया था तभी तो वो कह रहा है ऐसा, तो बिल्कुल ये तो हमारा सही हो गया। फिर कह रहा मित्र एक जीव विज्ञानी है, तो ये तो बिल्कुल गलत ही कह दिया, मित्र एक जीव विज्ञानी है। तो इसमें क्या मित्र के बारे में जीव विज्ञानी बताया गया, कथन में क्या कहीं नहीं बताया गया ना, तो इसको आप गलत कर दीजिए, केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है, दिया गया बी पे। तो 55 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 56 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा। 56 नंबर में कहा है कि ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। ये बात तो सही कह रहा है भाई, ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। अब देखिए निष्कर्ष पे आ जाइए, कह रहा आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं। ये तो गलत हो गया, आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं, तो ऐसा तो बात सही दोस्तों, आलसी लोग जो है ड्राइव नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते होंगे, कुछ तो यहाँ पे देखिए ऐसा तो नहीं है, कुछ आलसी लोग ड्राइव करते भी होंगे, लेकिन आलसी की बात यानी कि आलसी लोग ड्राइव करने की तो बात यहाँ कथन में कहीं कही नहीं गई है। जो चीज आपको कथन में निष्कर्ष में कही गई बात कथन पे अगर न दिख रही तो आप उसको बिल्कुल आंख मूंद करके उसको कट कर दिया करिएगा, ठीक है ना। अगर जो चीज कथन में कही जाए और वही चीज हमको निष्कर्ष में दिख जाए तो उसको आप सही कर दिया करिएगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए, बात ठीक है भाई, ड्राइविंग करते समय हम सतर्क रहेंगे। अब निष्कर्ष में कहा गया, पहले निष्कर्ष में कह रहा है आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं। देखिए आलसी और ड्राइव न करने की दो बात यहाँ पे, आलसी लोग और ड्राइव न करने की बात तो कथन में कहीं जिक्र ही नहीं किया गया, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं आया है, तो हमारा इसलिए गलत हो गया पहला वाला। तो अब हम आ जाएंगे दूसरे वाले निष्कर्ष पे, कह रहा हम सतर्क रहकर, देखिए हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, देख लीजिए कह रहा ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। भाई सतर्क रहना पड़ता तभी तो हम लोग क्या दुर्घटनाओं से बचेंगे, तो ये बात सही तो कह रहा है। देखिए हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, तो सही कह रहा है। दूसरा वाला निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सत्य है। तो देखेंगे दोस्तों केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 56 का दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा
56 के बाद हम लोग 57 नंबर पे देखेंगे और 57 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि श्रीमान एक्स कहता है, कौन कहता है दोस्तों, श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कि श्रीमान एक्स को केवल सुबह विचार आते हैं। देखिए इसने कहा, क्या कहा पे देखिए, पहले कथन में कहिए, कथन में हमारा फिर से एक बार पढ़िएगा। और कथन में यह कहा गया है कि श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। श्रीमान एक्स को सुबह में क्या होता है, अच्छे विचार आते हैं। अब निष्कर्ष में कहा श्रीमान एक्स को केवल, देखिए केवल सुबह विचार आते हैं। देखिए यहाँ पे जो केवल शब्द लगा दिया, इसलिए ये हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए कथन में तो ऐसा कहा नहीं कि केवल उसको सुबह ही अच्छे विचार आएंगे, ऐसा तो इसने ये बताया कि सुबह में अच्छे विचार आते हैं, हो सकता है कभी कभी शाम को भी आ जाए, रात में भी आ जाए। इसने तो बिल्कुल फिक्स ही कर दिया, देखिए निष्कर्ष में बिल्कुल फिक्स कर दिया ना, केवल बोलकर केवल सुबह ही विचार आते हैं, तो ये गलत कह दिया ना। तो ऐसा तो निष्कर्ष में कहा नहीं, कथन में कहा नहीं गया है, तो हमारा पहला निष्कर्ष जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया जहां पे केवल शब्द लगा रहे तो समझ लीजिए वो 99% हमारा क्या होगा, वो रॉन्ग ही होगा, गलत ही होगा, ठीक है ना। देखिए गलत हो गया। अब दूसरा देख लीजिए, करा श्रीमान एक्स को शाम को विचार नहीं आते हैं। अब देख लीजिएगा, अब इसने तो ये भी फिक्स कर दिया कि श्रीमान एक्स को शाम को भी विचार आएंगे ही नहीं आएंगे, तो ऐसा तो कथन में कहा ही नहीं गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, दिया गया है ए पे। तो 57 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 57 के बाद हम लोग 58 नंबर देखेंगे और 58 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि एक छोटे, यहाँ पे कहा है कि एक छोटे बच्चे ने कहा, देखिए एक छोटा बच्चा क्या कहता है भाई, समझ लीजिएगा। एक छोटा बच्चा ने कहा कि सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा हैं। यानी कि एक छोटे बच्चे ने कहा कि सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरे पसंदीदा हैं। यानी कि 58 का अगर आप देखेंगे तो उसने कहा एक छोटा बच्चा कि सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरा पसंदीदा है, ठीक है भाई, उसका पसंदीदा होगा। अब देख लीजिएगा यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष देखेंगे, कहा उसे अन्य कोई भी मिठाई पसंद नहीं है। देखिए बिल्कुल गलत कह दिया। अब आप आंख मूंद के सोच सकते हैं, इसने कह दिया उसे अन्य कोई मिठाई पसंद नहीं है। इसने ये कहा, छोटे बच्चे ने कहा कि सभी मिठाइयों में से लड्डू मेरा फेवरेट है या मेरा पसंद है, और इसने ये तो नहीं कहा कि अदर मिठाइयां मैं खाता ही नहीं हूं, मुझे पसंद ही नहीं है, तो बल्कि इसमें निष्कर्ष में कह दिया कि उसे अन्य कोई मिठाई पसंद ही नहीं है। तो ये जो हमारा जो पहला 58 का जो फर्स्ट हो जाएगा तो गलत दिया गया है, ठीक है भाई। अब दोस्तों देख लीजिएगा 58 का सेकंड देख लीजिएगा, करा उनके लिए उपलब्ध एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। बिल्कुल गलत कह रहा है, करा उसके लिए केवल एक ही मिठाई लड्डू ही है, वो लड्डू ही खाएगा, दूसरा कुछ खाएगा ही नहीं, तो बिल्कुल गलत तो कह रहा है ना। उसने ये बताया कि मेरा फेवरेट मिठाई सभी मिठाइयों में लड्डू है, बाकी और भी मिठाइयां वो खाता है, ऐसा तो नहीं कहा गया। उसने फेवरेट के लिए बताया ना, तो इसने तो यही कह दिया कि उनके लिए एकमात्र मिठाई लड्डू ही है। एकमात्र मिठाई तो बात इसने बताया नहीं कि एकमात्र उसको लड्डू ही पसंद है, तो ऐसा तो नहीं कहा गया ना। तो दोनों निष्कर्ष पालन नहीं करते हैं, तो देख लीजिएगा डी ऑप्शन दिया गया, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड। 58 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 59 नंबर दोस्तों देखें, और 59 नंबर में कहा है कि रामू ने सामू को कहा, देखिए रामू ने सामू को कहा, क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता, गाड़ी यहां मत खड़ी करो। कह रहा क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता कि गाड़ी यहां मत खड़ी करो। अब निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है। निष्कर्ष में कहा है कि रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है। तो यहाँ पे कहा है कि रामू ने सामू को कहा क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता कि गाड़ी यहां मत खड़ी करो। तो निष्कर्ष में कहा गया है कि यहाँ पे कहा गया है कि रामू को नो पार्किंग चिन्ह का मतलब पता है। हाँ पता है, तभी तो वो गाड़ी वहां पे, मतलब हमारा क्या कर रहा है, गाड़ी वहां पे नो पार्किंग पे नहीं खड़ी कर रहा है, गाड़ी यहां मत खड़ी करो, रामू वहां गाड़ी नहीं खड़ी करता होगा, तो ये बात सही कह रहा है। सामू लिखा है, सामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता है। तो दोस्तों सामू जो होगा, देखिए रामू तभी तो सामू से कह रहा है कि क्या तुम्हें नो पार्किंग का गेट नहीं दिखता, इसका मतलब वो सड़क नियमों का पालन नहीं कर रहा है। कौन, सामू। तो ये भी बात दोस्तों हमारा कह रहा है, सही तो कह रहा है दोस्तों, ये सही कह रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष तर्क संगत हैं। ये हमारा दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया गया है हमारा 59 का दोस्तों हमारा दिया गया है ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाए। नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्क संगत हैं, तो यहाँ पे ए, ये तो हमारा तर्क संगत नहीं है, ये ए नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
59 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 60 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है वक्तव्य पे सरकार ने एनसीईआरटी के वर्तमान पाठ्यक्रम में से 50% कम करने के लिए प्रस्ताव दिया था। देखिए अब यहाँ पे वक्तव्य यानी कि कथन कह लीजिएगा, कथन में क्या दिया गया है, कहा कि सरकार ने एनसीईआरटी के वर्तमान पाठ्यक्रम में 50% कम करने के लिए प्रस्ताव दिया था। तो ठीक है भाई, अब देखिए 50% प्रस्ताव दिया है, ठीक है। अब निष्कर्ष में देख लेते हैं। निष्कर्ष में कहा सरकार को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना चाहिए। सरकार को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना चाहिए जो गुणवत्ता को प्रभावित किए बगैर कम कर सकें। देखिए सरकार को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना चाहिए जो गुणवत्ता को प्रभावित किए बगैर कम कर सकें। तो ये दोस्तों जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, गुणवत्ता को सरकार को गुणवत्ता को प्रभावित किए बगैर कम कर सकें, यानी कि सरकार को विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना चाहिए जो गुणवत्ता को प्रभावित किए बगैर कम कर सकें। बात सही कह रहा है। फिर कह रहा पाठ्यक्रम में कई इस प्रकार की जाए, पाठ्यक्रम में कमी इस प्रकार की जाए जिससे सभी छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं। गलत कह रहा है कि इतनी पाठ्यक्रम में इतनी कमी कर दी जाए कि सभी बच्चे पास ही हो जाए। तो ऐसा तो कथन में कहा नहीं गया है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है, दिया गया है डी पे। तो 60 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 61 नंबर, और 61 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दोस्तों यहाँ पे हमारा 61 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर हैं, यह मेरी नींद में बाधा डाल रहा है। तो ये किराएदार ने कहा। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है, ये कथन में कही गई बात है। अब हम निष्कर्ष में देखेंगे दोस्तों, कहा गया है कि मच्छर के कारण किराएदार परेशान है। किसके कारण दोस्तों, मच्छर के कारण किराएदार परेशान है। तो बात दोस्तों सही कह रहा है, मच्छर के कारण किराएदार जो रहा होगा वो परेशान है, तभी तो ऐसा बोल रहा है। तो ये बात हमारी सत्य है, ये कथन में जो बात कही गई है उसके अकॉर्डिंग ये फॉलो कर रहा है। फिर कह रहा आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होते हैं। तो ये बात अगर दोस्तों देखेंगे तो इसने क्या कहा है, एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा आजकल ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर हैं, यह मेरी नींद में बाधा डाल रहा है। अब देखिए कह रहा ऊंचे भवनों में भी बहुत सारे मच्छर हैं, यह मेरी नींद में बाधा डाल रहा। तो इसने क्या कहा, आमतौर पर, देखिए आमतौर शब्द लगा दिया ना, आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होते हैं। तो ये बात दोस्तों एक प्रकार से जो कही गई है बात सही कही है। आजकल यहाँ पे लगाया है, आजकल ऊंचे भवनों में बहुत सारे मच्छर हैं, इस यहाँ पे कहा आमतौर पर ऊंची इमारतों में कोई मच्छर नहीं होते हैं। तो बात सही कह रहा है ये। तो देखा जाए दोस्तों, क्योंकि मच्छरों की जो होती है दोस्तों ज्यादा हाइट तक वो ऊंचाई तक वो उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए ऊंचे भवनों पे तो मच्छर नहीं होने चाहिए। तो देखा जाए दोस्तों तो दोनों निष्कर्ष इस कथन को फॉलो कर रहे हैं। निष्कर्ष देखा जाएगा दोस्तों तो फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, दिया गया है हमारा ऐसा सी ऑप्शन पे। तो दोस्तों देखेंगे तो 61 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 62 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 62 नंबर में कहा है कि कुछ व्यायाम करना बहुत अच्छा होता है। कुछ दोस्तों मैंने पढ़ लिया इसको, कुछ नहीं दोस्तों सुबह लिखा हुआ है, कुछ मैंने कहां से देख लिया, ठीक है ना। इसने ये लिखा है सुबह व्यायाम करना बहुत अच्छा होता है। तो निष्कर्ष में कह रहा है सुबह व्यायाम करने से शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो शरीर की द्रव्यमान निर्माण में सहायक होते हैं। कह रहा सुबह व्यायाम करना बहुत अच्छा होता है, तो बात सही कह रहा है, कथन में ये बात कही। अब निष्कर्ष में कह रहा सुबह व्यायाम करने से शरीर में महत्वपूर्ण हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो कि शरीर के द्रव्यमान निर्माण में सहायक होते हैं। बात सही कही गई है। पहला हमारा जो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे सही हो गया। फिर कह रहा उपलब्ध खाली समय का व्यायाम के लिए चयन करना बुद्धिमानी होती है। ये दोस्तों बात गलत है, ऐसा तो नहीं इसमें कहा गया कथन में कि कहीं कि जब आपके पास खाली टाइम हो तब आप व्यायाम करने का वो समय चुन लीजिएगा, ऐसा तो क्वेश्चन में कहा नहीं गया, यानी कथन में तो कहा नहीं गया। तो हमारा दोस्तों देखेंगे तो दूसरा वाला हमारा गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ये कहां पे दिया गया है, ये दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 63 का दोस्तों देखेंगे तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, 62 है दोस्तों, 63 नहीं है, 62 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 63 दोस्तों देख लीजिएगा, और 63 नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया क्या गया है। इस पे कहा गया है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ ने कहा अगले महीने से गर्भवती महिलाओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की माताओं को कार्य करने के समय में सहूलियत दी जाएगी। देखिए इसने कहा कि अगले वर्ष में गर्भवती महिलाओं को और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो माताएं हैं उनको काम में सहूलियत दिया जाएगा, काम करने में या समय में उनको सहूलियत दिया जाएगा। अब निष्कर्ष में कहा है, निष्कर्ष में ये बात कही गई है क्वेश्चन में
कि भाई युवा माताओं को शुरुआती सालों में अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत है। ये बात दोस्तों सही है दोस्तों, जैसा इसने कथन में कहा है भाई जरूरत होगी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, उनकी माताओं को अपने बच्चों के लिए टाइम देने की जरूरत होगी, तभी तो इसने कहा है कि भाई उनको सहूलियत दिया जाएगा। तो ये बात दोस्तों यहाँ पे सही कही गई है। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिएगा, कहा है कि कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों के दायित्वों और काम के दबाव की परवाह करती है। तो ये भी बात सही है दोस्तों, तभी तो वो क्या कर रहा, यानी कि गर्भवती महिलाओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की माताओं को वो काम में या समय में दोस्तों सहूलियत देने के लिए बोल रहा है। कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों के दायित्वों और काम के दबाव का परवाह करती है। ये दोस्तों देख लीजिएगा, दोनों सत्य हैं, दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। 63 का दोस्तों हमारा सी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 64 नंबर, और 64 नंबर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे दिया ये गया है कि पर्यटन स्थलों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जरा पर्यटन जो स्थल हैं उनको अतिरिक्त सुरक्षा देनी चाहिए। अब निष्कर्ष में कहा है कि आतंकवादी हमेशा बड़े पैमाने पर विनाश करने के लिए जगह चुनते हैं। तो ये बात दोस्तों सही कह रहा है, इसलिए तो तभी तो कह रहा पर्यटन स्थलों पर क्या होना चाहिए, अधिक सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जो आतंकवादी होते हैं वो बड़े बड़े पर्यटन स्थलों पर ही विनाश करने का वहां प्लान तैयार करते हैं। तो ये बात जो हमारा फर्स्ट कथन में कहा, निष्कर्ष में कहा है, वो कथन पे मौजूद है। फिर कह रहा आतंकवादी कृत्यों को रोका नहीं जा सकता, ये तो गलत कह रहा, ऐसा तो उसमें कहीं कथन में कहा नहीं गया कि जो आतंकवादी हैं उनके जो कृत्य करते हैं उनको रोका नहीं जा सकता। क्यों नहीं, रोका तो जा ही सकता, ऐसा कथन में नहीं कहा गया, इसलिए ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, जो चीज आपको निष्कर्ष में कही गई है वो कथन पे मिल जाए तो उसको आप सही करिए, जो ना मिले उसको गलत कर दीजिए। देखिए दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 64 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 65 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा गया है कि खिलाड़ियों से बात करते हुए कोच ने कहा क्लब में उच्च श्रेणी की प्रतिभा विपुलता में है। खिलाड़ियों से बात करते हुए कोच ने कहा क्लब में उच्च श्रेणी की प्रतिभा विपुलता से है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, अब निष्कर्ष हमारा जो दिया गया है, निष्कर्ष में अगर देखेंगे तो निष्कर्ष में कहा है कि कोच खिलाड़ियों की क्षमता को परखने में सक्षम है। हाँ होगा भाई, तभी तो ऐसा बोल रहा है। देखिए इसने कहा कोच जो होगा खिलाड़ियों की क्षमता को परखने में सक्षम होगा, तभी तो कोच ने कहा कि क्लब में उच्च श्रेणी की प्रतिभा विपुलता है, तो ये सक्षम होगा तभी तो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, पहला सत्य हो गया। फिर कह रहा कोच अपनी टीम की प्रतिभा को स्वीकार कर रहा है, कोच अपनी टीम की प्रतिभा को स्वीकार कर रहा है, तो ये भी बात दोस्तों सही कह रहा है, तभी तो कोच ने ऐसा कहा है। तो दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, दोनों निष्कर्ष तर्क संगत हैं, तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन। तो 65 का दोस्तों देख लीजिएगा डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 66 नंबर, और इस पे कहा गया है, कथन पे हमारा ये कहा गया है कि फिल्म के प्रमोशन, यानी कि फिल्म के प्रमोशन लिखा हुआ है, फिल्म के प्रमोशन के दौरान निर्माता टीम मीडिया के सामने फिल्म के मुख्य बिंदुओं को पेश करती है। निष्कर्ष में कहा निर्माता टीम फिल्म के बारे में मीडिया को क्या बताया जाना चाहिए इसके लिए उत्सुक है, इसलिए वे सही प्रचार बनाते हैं। ये बात दोस्तों सही कह रहा है, जैसा इसने कहा है निष्कर्ष में वो सारी बातें हमारी कथन पे मौजूद हैं। इसने कहा फिल्म के प्रमोशन के दौरान निर्माता टीम मीडिया के सामने फिल्म के मुख्य बिंदुओं को पेश करती है। तो अब देखिए निष्कर्ष में कहा निर्माता टीम फिल्म के बारे में मीडिया को क्या बताना जाना चाहिए इसके लिए वो उत्सुक रहती है और इसके लिए वो सही प्रचार बनाते हैं। ठीक है भाई, फिर कह रहा निर्माता टीम उम्मीद करती है कि फिल्म सफल हो। हाँ तो ये भी बात दोस्तों सही तो कह रहा है, तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ये दिया गया है हमारा 66 का डी ऑप्शन पे, तो 66 का डी के साथ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और 66 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 67 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि नाइट्रोजन एक गैस है, इस चैम्बर में गैस है। देखिए नाइट्रोजन क्या है, एक गैस है और इस चैम्बर में गैस है इसने कहा है। तो निष्कर्ष में कह रहा इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है। तो देखिए भाई यहाँ पे इसने जो बात कही है ये क्या हो सकता है, देखिए इसने कहा नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन कह रहा एक गैस है, तो सही कह रहा नाइट्रोजन गैस है। फिर कह रहा इस चैम्बर में गैस है, तो ठीक है इस चैम्बर में गैस है। अब इसने कहा इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है, देखिए इसने कहा इस चैम्बर में गैस है। अब गैस तो चैम्बर में है लेकिन क्या मालूम कि नाइट्रोजन हो या नाइट्रोजन के ना हो, दूसरी कोई गैस हो। तो यहाँ पे आप क्या सकते हैं, संभवतः असत्य या सत्य दोनों कह सकते हैं। ठीक है ना, हो सकता है चैम्बर में नाइट्रोजन ही गैस भरी हो सकता है चैम्बर में नाइट्रोजन ना भरी हो, दूसरी कोई गैस भरी हो।
तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों संभवतः असत्य या सत्य में दोनों में जाएगा। तो 67 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 68 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। कश्मीर जो कहा है, देखिए इसने ये बताया कि कश्मीर जो है वो किसका स्वर्ग है? कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। निष्कर्ष में कहा है कि कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है। अब देखिए जब इसने इतनी बड़ी बात कह दी कि कश्मीर जो है पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है, तो यानी बहुत सुंदर होगा, तभी तो इसने कहा कश्मीर सबसे सुंदर है। तो बात ये बात जो कही गई है निष्कर्ष फर्स्ट में कथन के अकॉर्डिंग कहा गया है, तो सही कह रहा है। कश्मीरी लोग सबसे अच्छे लोग हैं, तो ये बात तो गलत कह दिया। देखिए कथन में कहीं भी नहीं कश्मीरी लोगों को अच्छे होने की बात बताई गई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष दोस्तों देखेंगे केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 68 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 68 के बाद हम लोग देखेंगे 69 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने कहा परीक्षा प्रश्न वास्तव में कठिन और लंबा था। ये कथन में कहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने कहा कि परीक्षा प्रश्न वास्तव में कठिन और लंबा था। निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिए दिया गया है कि छात्रों को परिणामों में कम अंक की उम्मीद है। प्रश्न पत्र में बहुत से पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न थे। अब दोस्तों देख लीजिएगा 69 का अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा कहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने कहा कि परीक्षा प्रश्न वास्तव में कठिन और लंबा था। तो छात्रों को परिणामों में कम अंक की उम्मीद होगी, तो बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न पत्र लंबा और बड़ा और क्वेश्चन हमारे यहाँ पे प्रश्न जो थे वो कठिन थे, तो उनको जरूर से जरूर वो अपने परिणामों में कम अंक की प्राप्ति का उम्मीद करते रहे होंगे, तो बात सही कह रहा है। प्रश्न पत्र में बहुत से पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न थे, तो दोस्तों ऐसी बात यहाँ पे एक प्रश्न या कथन में नहीं कही गई कि जो प्रश्न पत्र आया था उसमें पाठ्यक्रम से बाहर क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसा तो उसमें कहा नहीं गया कथन में। तो ये दो बात हमारी हो जाएगी गलत। केवल दोस्तों देखेंगे 69 का हमारा फर्स्ट पालन करता है, केवल फर्स्ट पालन करने वाला विकल्प दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे बी पे दिया गया है। तो 69 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 70 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि कामनी ने राग देश को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया था। कामनी ने राग देश को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया था। निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया कि कामनी बहुत अच्छी गायक है। कामनी जो है बहुत अच्छी गायक है। जब राग देश गाने की बारी आती है तो भावपूर्ण ढंग से गाया जाता है। देखिए कामनी बहुत अच्छी गायक है, तो 70 का दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुल मिला के हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कामनी ने राग देश को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। कामनी बहुत अच्छी गायक है, बात गलत है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे कामनी राग देश को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि कामनी गाने में बहुत अच्छी है, बहुत एक्सपर्ट है। इसने अच्छी बहुत अच्छी शब्द जो लगा दिया है, ये बहुत अच्छी शब्द लगा दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 70 का कहा कि जब राग देश गाने की बारी आती है तो भावपूर्ण ढंग से गाया जाता है। तो ये दोस्तों देखेंगे तो ये भी हमारा गलत है। इसने कहा जब राग देश गाने की बारी आती है तभी भावपूर्ण ढंग से गाया जाएगा, अन्यथा तो भावपूर्ण ढंग से गाया ही नहीं जाएगा। तो ऐसा तो इसमें कहा नहीं गया है कि कामनी ने राग देश को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है और जब राग देश की बारी आएगी तभी भावपूर्ण ढंग से गाया जाएगा, अन्यथा नहीं गाया जाएगा। तो ये गलत कह रहा है। तो दोस्तों देख लीजिएगा ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड दिया गया है। यहाँ पे 70 का अगर देखेंगे विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 71 नंबर, और 71 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है नौकरशाहों को कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार ने शीर्ष विश्वविद्यालयों को चौपट कर दिया। देखिए नौकरशाहों को कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार ने शीर्ष विश्वविद्यालय को चौपट कर दिया। ये तो कथन में कहा गया था। अब निष्कर्ष में दोस्तों देखेंगे, निष्कर्ष में कहा है कि सरकार को कुलपति की नियुक्ति करते समय शिक्षा क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता पर विचार करना चाहिए। बात सही कह रहा है। नौकरशाहों को कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार ने शीर्ष विश्वविद्यालयों को चौपट कर दिया। तो इसने कहा है सरकार को कुलपति की नियुक्ति करते समय शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशेषता पर विचार करना चाहिए। तो सही कह रहा है। कुलपति को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विशेषज्ञ होना चाहिए और विश्वविद्यालय की उपलब्धियों से अवगत होना चाहिए। सही कह रहा है। तो दोस्तों देखेंगे 71 का जो हमारा हो जाएगा, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है, तो 71 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 72 नंबर, और 72 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कथन में ये कहा कि कुछ राज्यों के कॉलेजों में बड़े पैमाने पर नकल की जा रही है। कुछ राज्यों के कॉलेजों में बड़े पैमाने पर नकल की जा रही है, जो उच्च शिक्षा में छात्रों की खराब गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए निष्कर्ष में दिया गया है, सरकार को उन कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो बड़े पैमाने पर नकल में शामिल हैं। फिर देख लीजिएगा दिया गया है, कॉलेज में बड़े पैमाने पर नकल करने की प्रक्रिया को सतर्कता दल से कम किया जाना चाहिए और इसके संबंधित घटना से उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो जो हमारा 72 नंबर दोस्तों दिया गया है, ये हमारा हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, इसने ये कहा है कि फिर से समझ लीजिएगा, कथन में कहा है कि कुछ राज्यों में कॉलेजों में बड़े पैमाने पर नकल की जा रही है, जो उच्च शिक्षा में छात्रों की खराब गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। निष्कर्ष में कहा है कि सरकार को उन कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो बड़े पैमाने पर नकल में शामिल हैं। तो देखिए सरकार को उन कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो बड़े पैमाने पर नकल में शामिल हैं। तो बात सही कह रहा है दोस्तों। फिर सेकंड देख लीजिएगा, सेकंड में कह रहा है कॉलेज में बड़े पैमाने पर नकल करने की प्रक्रिया को सतर्कता दल से कम किया जाना चाहिए और इसके संबंधित घटना से उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए। दोनों निष्कर्ष सही है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, दोनों फर्स्ट और सेकंड पालन करते हैं, दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 72 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 73 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प है। बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प है। तो देख लीजिएगा निष्कर्ष में भी यहाँ पे क्या दिया गया है। निष्कर्ष में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, कह रहा हाँ खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। तो ये बात दोस्तों गलत कह रहा है, यानी कि बच्चे जो भी मांगे क्या हम वही देंगे, तो गलत दिया गया है ना। कथन में तो ऐसा कहा नहीं गया। देखिए बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प है। यहाँ पे कह रहा है हाँ खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। ये जो लगा दिया जो उन्हें पसंद है, तो ये बात गलत कह दिया है, इसलिए गलत हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा अगला सेकंड निष्कर्ष, करा नहीं जंक फूड के सेवन से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। साथ ही बच्चों में पौष्टिक आहार के सेवन की आदत के विकास के लिए भी यह आवश्यक है। दोस्तों ये भी बात गलत कही है। देखिए जंक फूड कह रहा नहीं, जंक फूड के सेवन से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। तो देखिए ऐसा तो हमारा कथन में कहा नहीं गया कि जंक फूड खाने से मोटापा आएगा, मधुमेह होगा, मधुमेह मतलब दोस्तों डायबिटीज हुई, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएंगी। तो ये सब तो बात इसमें कही नहीं गई है। तो यहाँ पे देखेंगे 73 का जो दिया गया है, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन नहीं कर रहे हैं, यानी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड सशक्त है। ये दिया गया 73 का दोस्तों हमारा डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 73 के बाद हम लोग 74 देखेंगे, और 74 नंबर में कहा है कि सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मैत्रीपूर्ण है। सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मैत्रीपूर्ण है। निष्कर्ष में कहा है कि अन्य कोई जीव मैत्रीपूर्ण नहीं है। पेंगुइन को मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे कहा गया है कि अन्य कोई जीव मैत्रीपूर्ण नहीं है, पेंगुइन को मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। तो भाई अन्य कोई जीव मैत्रीपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा जो विकल्प हो जाएगा, देखिए इसने कहा सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मैत्रीपूर्ण है, अन्य कोई जीव मैत्रीपूर्ण नहीं है। तो ऐसा तो क्वेश्चन में कहा नहीं गया, इसने कहा सभी जीवों में पेंगुइन। तो देखिए अन्य कोई जीव मैत्रीपूर्ण नहीं है, करा सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मैत्रीपूर्ण है, तो सभी जीवों में लगा दिया ना। अब यहाँ पे कह रहा अन्य कोई जीव मैत्रीपूर्ण नहीं है, तो सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मैत्रीपूर्ण है। तो ये बात दोस्तों यहाँ पे जो कही गई है ये गलत कही गई है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 74 का अगर देखेंगे, 74 का दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा बात गलत कहा है। फिर आप पेंगुइन को मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। देखिए भले पसंद किया जाता होगा, लेकिन ऐसा तो कथन में कहा नहीं गया, तो इसमें हम कथन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे ये भी गलत हो जाएगा। तो ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड 74 का देखेंगे दोस्तों, तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 75 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 75 नंबर में हमारा दिया ये गया है, कहा गया कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। सुंदरता जो है दोस्तों देखने वाले की आंखों में होती है। निष्कर्ष में कहा है कुछ लोग सुंदर दिखते हैं,
कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं। अब देखिए भाई, कह रहा सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। तो यहाँ पे इसने ये बात बता दी है, कहा है कि कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं, तो बात सही कह रहा है, ये बात सही है। कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं, ये भी बात सही है। तो दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, दिया गया सी पे। तो 75 का हमारा सी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 76 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 76 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कथन में कि इन दिनों बढ़ती आबादी और बढ़ते कचरे की तेज गति को देखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है। तो देखिए निष्कर्ष में क्या दिया गया है, निष्कर्ष में दिया गया है, कहा गया कि ना गलने वाला अपशिष्ट हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है और विभिन्न बीमारियों को पैदा करता है। बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा अपशिष्ट प्रबंधन पर किसी भी संस्थान में लोगों या छात्रों को संबोधित करना निश्चित रूप से सहायक होगा, ये भी बात सही कह रहा है। दोस्तों देख लीजिएगा, दोनों निष्कर्ष पालन करता है, फर्स्ट और सेकंड दिया गया सी पे। तो 76 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 76 के बाद दोस्तों 77 नंबर देखेंगे, और 77 नंबर पे ये कहा गया है कि श्याम ने कौशिक से कहा कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उसे प्रोन्नत किया गया है। श्याम ने कौशिक से कहा कि कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उसे प्रोन्नत किया गया है। तो देखिए निष्कर्ष में कहा कल्याण को छोड़कर किसी भी अन्य ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो ये बात दोस्तों जो कही गई है गलत कहा है। कल्याण को छोड़कर किसी भी अन्य ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो इसने तो गलत कह दिया। फिर कह रहा है दूसरा, प्रदर्शन में प्रोन्नति मिलती है, ये बात दोस्तों सही कह रहा है। देखिए इसमें लिखा ना, और उसे प्रोन्नत मिला। देखिए जब अच्छा प्रदर्शन करेगा तो उसको प्रोन्नत भी मिलेगा। तो केवल निष्कर्ष दोस्तों देखेंगे सेकंड अनुसरण करता है। तो 77 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं 78 नंबर, और 78 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि दूर के ढोल सुहाने, देखिए दूर के ढोल क्या होते हैं, सुहाने होते हैं, ऐसी आपने कहावत सुनी है। तो देख लीजिएगा पहला कह रहा मनुष्य जीवन में कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते, मनुष्य जीवन में कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते, बात सही कह रहा है। जैसे दूर के ढोल सुहाने होते हैं, तो वैसे भी मनुष्य भी अपने जीवन में कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसको कमी बनी ही रहेगी, सही कह रहा है भाई। अब आगे देख लीजिएगा दूसरा हमारा निष्कर्ष दिया गया है, कहा गया कि मनुष्य अपनी खामियों को ही अधिक संजीदगी से देखते हैं और इस संभावना पर विचार नहीं करते कि उनके पास श्रेष्ठतर पक्ष हो सकता है। ये बात दोस्तों गलत कही गई है। देखिए इसने जो बताया संभावना का विचार नहीं करते कि उनके पास श्रेष्ठतर पक्ष हो सकता है, ये इसलिए गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, दिया गया डी पे। तो 78 का दोस्तों डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 78 के बाद हम लोग 79 नंबर देखेंगे, और 79 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया ये गया है, कहा गया है कि माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। निष्कर्ष में कहा है कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। तो ये जो बात सही है दोस्तों, दुनिया का हर एक माता पिता जो होगा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहता है, तो ये बात तुम्हारी यहाँ पे सत्य कहा गया, कथन में जो कहा गया वो सही कहा है। देखिए माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार रहते, तो कहा गया है निष्कर्ष में माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, सही कह रहा है। अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर प्रदान की जा सकती है, ये बात गलत कह दिया। कह रहा अच्छी शिक्षा केवल शब्द जो लगा दिया, केवल उच्च शिक्षा शुल्क पर प्रदान की जा सकती है, तो केवल शब्द लगा दिया इसलिए गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष हमारा फर्स्ट अनुसरण करता है, तो 79 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों 80 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 80 नंबर में दोस्तों आपको बता दूं कि ये आज की इस पार्ट की हमारा अंतिम क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो और सीरीज हमारा पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपकी वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। सबसे पहले दोस्तों आपके द्वारा ग्रुप में किसी भी क्षेत्र में भेजे गए डाउटेड आपको क्लियर किया जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप
में मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों ये क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ आपको मिलेगा जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि किसी भी बुक का अगर आप पीडीएफ चाहते होंगे तो उन सभी प्रकार की बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों आपको ग्रुप में जुड़ने से, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप ग्रुप से भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर से जरूर जुड़े। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपका कोई राय या सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन। और यहाँ पे कहा है कि मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, अनीता अपनी मित्र से कहती है। अनीता जो है अपनी दोस्त यानी कि मित्र से कहती है कि मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है। अब निष्कर्ष में कह रहा अनीता के पास एक कुत्ता है। हाँ भाई, अनीता के पास कुत्ता होगा तभी तो कह रही, अनीता कह रही कि मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, तो यानी अनीता के पास तो कुत्ता तो होगा ही होगा ना, तो बिल्कुल सही कह रहा है। अब कह रहा उसका कुत्ता भोजन के अलावा कुछ भी पसंद नहीं करता है, ये गलत कह दिया। देखिए कथन में तो ऐसा कहा नहीं गया कि उसका कुत्ता भोजन के अलावा कुछ और पसंद ही नहीं करेगा, तो उसने तो कहा मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, हो सकता है कुछ और भी चीजें पसंद हो, लेकिन यहाँ पे तो मना कर दिया है। निष्कर्ष सेकंड में कह रहा कुछ उसका कुत्ता भोजन के अलावा कुछ भी पसंद नहीं करता है, तो ये बात गलत कह दी गई है। केवल निष्कर्ष हमारा फर्स्ट के साथ अंतरण करता है। तो 80 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप इसका भी सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे के सभी विषय यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ भी, रीजनिंग भी, साइंस भी और स्टैटिक जीके भी, यानी कि जनरल साइंस भी, यानी जनरल नॉलेज भी पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको हर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को यहाँ पे दोस्तों ससमय करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।